दोस्तों आप देखिए जानते ही हैं कि ये थर्मोडायनामिक्स में चार तरीके की प्रोसेस होती है और इसमें पूछा जा रहा है कि हीट जो है वो नाइदर एब्जॉर्ब की जा रही है ना ही रिलीज की जा रही है। हीट क्या है? एनर्जी है। तो एनर्जी जब कांस्टेंट होती है तो किस प्रोसेस में कांस्टेंट होती है? जाहिर सी बात है एडियाबेटिक प्रोसेस में कांस्टेंट होती है। क्यों? आइसोथर्मल में टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, आइसोबारिक में प्रेशर कांस्टेंट होता है और आइसोक्लोरिक में वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है। तो आसान सवाल था, आपने कर लिया होगा। अब देखिए, अगर कोई कंटेनर है और उसके अंदर जो है आपने गैस भर रखी है, अब आप इसको क्या कर रहे हैं? टेम्परेचर इसका रेज कर रहे हैं। जाहिर सी बात, एनर्जी देंगे तो टेम्परेचर इंक्रीज करेगा। तो ऐसे सूरत हाल में क्या होगा? इनके पास जो है मास तो उतना ही है, मास तो बढ़ेगा नहीं। हाँ, इनके क्या होगा, जब इनको एनर्जी मिल जाएगी, हीट एनर्जी, तो ये भागने लगेंगे। जब भागने लगेंगे तो क्या हो जाएगा? इनकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी। तो जाहिर सी बात है सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी। प्रेशर के बारे में देख लीजिए, प्रेशर क्या होगा? इंक्रीज होगा, ये भागेगा, इस पर ज़्यादा कंटेनर पे प्रेशर डालेगा, इस पर तो डिक्रीज नहीं होगा। इंटरमॉलिकुलर, जब ये यहाँ पे थे, पास पास थे, एनर्जी मिला तो ये आगे की तरफ भागे, तो इंटरनल मॉलिकुलर स्पेस भी इंक्रीज होगा, जबकि यहाँ डिक्रीज दिया। इसलिए करेक्ट आंसर क्या था आपका? काइनेटिक एनर्जी विल बी इंक्रीज। तीसरे में आप जानते ही हैं, इलेक्ट्रॉन जब इन एटम जब ऑर्बिट में घूमता है तो टोटल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी आपने बचपन से ही पढ़ रखी थी कि माइनस टाइम ऑफ टोटल एनर्जी। टोटल माइनस इतनी थी तो 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगी। और पोटेंशियल एनर्जी आपने कहा था कि वो 2 टाइम्स ऑफ टोटल एनर्जी होती है। और आपकी कितनी है टोटल एनर्जी? 3.4 यानी 8.6। और ध्यान रहे ये माइनस साइन रहेगा, तो देख लेते हैं 3.4 पॉजिटिव माइनस 6.8 यानी थर्ड इज द करेक्ट आंसर। सभी बच्चे कक्षा 8 से पढ़ते जा रहे हैं कि कलर लॉन्गेस्ट किसकी होती है, वेवलेंथ की बात कर रहे हैं, तो रेड की वेवलेंथ ज़्यादा होती है, इसीलिए रेड सिग्नल बनाया जाता है स्टॉप करने के लिए। ये बचपन में पढ़ाया गया था आपको। इसके बाद आते हैं एडी करेंट्स। आप जानते ही हैं एडी करेंट्स मैग्नेटिज्म में यूज़ किया जाता है। किसमें? इंडक्शन फर्नेस, यस। मैग्नेटिक ब्रेक ऑफ ट्रेन बनाने में यूज़ किया जाता है, इलेक्ट्रोमैग्नेट में भी यूज़ किया जाता है। इलेक्ट्रिक हीटर तो सिंपल जो है वो रेजिस्टेंस है। हाँ, अगर इसकी जगह आप आजकल घरों में क्या यूज़ कर रहे हैं, इंडक्शन हीटर, वो एडी करेंट्स पे है। लेकिन जो इलेक्ट्रिक हीटर है वो सिंपल रेजिस्टेंस पे डिपेंड है, इसलिए कहते हैं कि नॉट यूज, एडी करंट इज नॉट यूज। ये फिनोमेना को यूज नहीं करते हैं इलेक्ट्रिक हीटर में। इसी तरह प्रोटेक्शन, जाहिर सी बात है सर्किट में प्रोटेक्शन के लिए आप क्या देते हैं? फ्यूज देते हैं घरों में। कि जैसे ही करंट बढ़ती है तो ये हल्का सा मेल्टिंग पॉइंट, लो मेल्टिंग पॉइंट होता है, हीट होकर फौरन कट जाता है और सर्किट में घरों में लाइट चली जाती, तो आप क्या कहते हैं? कि फ्यूज उड़ गया। हाँ, अगर आजकल फ्यूज की जगह क्या यूज़ कर रहे हैं? एमसीबी यूज़ करते हैं, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे तो पुराने ही खेल चल रहा था, तो आपका सर्किट प्रोटेक्शन डिवाइस फ्यूज है। अल्फा, जब पार्टिकल की बात करेंगे, एटम्स की बात नहीं करेंगे, जिस समय पार्टिकल की बात करेंगे तो केवल न्यूक्लियस की बात होती है, केवल न्यूक्लियस की बात होती है। और न्यूक्लियस में क्या होगा अल्फा पार्टिकल के? 2 प्रोटॉन होंगे और 2 ही इलेक्ट्रॉन होंगे, ये होता है ना आपका। ठीक, तो पहला ऑप्शन इज करेक्ट। तो जहाँ पार्टिकल की बात होगी तो बेटा वहाँ पे केवल आपके न्यूक्लियस की बात होगी, यानी न्यूक्लियस के अंदर 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन रहते हैं, इसलिए पार्टिकल अल्फा पार्टिकल को कहेंगे कि एक अल्फा पार्टिकल इज कॉन्स्टिट्यूट बाय 2 प्रोटॉन एंड 2 न्यूट्रॉन। थर्मल कंडक्टिविटी का फार्मूला आपको बताया ही है, याद है, ये तो करके जाओगे ही। रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट के, अरे डिफ्रेंशिएट ना करो भाई, डेल्टा टी अपॉन एल के। ये क्या है आपका? जूल है, ये सेकंड है। के की निकालनी है, ये मीटर स्क्वायर, केल्विन, लेंथ मीटर, कैंसिल कर दीजिए। और आप जानते हैं जूल प्रति सेकंड वाट हो गई, यहाँ मीटर बचा है, मीटर इनवर्स। जब ये केल्विन इधर लाएंगे इतना, तो थर्मल कंडक्टिविटी की जो यूनिट हो जाएगी वो वाट मीटर इनवर्स और केल्विन इनवर्स है कोई? यस।
चौथा, फोर्थ इज करेक्ट आंसर। एन टाइप सेमीकंडक्टर आते ही आप समझ गए मेजॉरिटी ऑफ चार्ज कैरियर होल्स, तो आपने ढूंढा कहीं, यहाँ होल्स मिल गए मेजॉरिटी। अब ये देखना है कि ट्राई वैलेंट से बनती कि पेंटावैलेंट से बनती। जाहिर सी बात है ट्राई से बनेगी, क्योंकि तभी तो एक इलेक्ट्रॉन बचेगा, वो छोड़ के भागेगा और वहाँ होल्स पैदा होगा। पेंटा में तो क्या हो जाएगा आपका, आपके पास 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो 4 तो दोस्ती कर लेंगे और ये एक्सेस हो जाएगा, तो यहाँ होल ये इलेक्ट्रॉन्स जो है वो डोमिनेट करने लगेंगे। तो जाहिर सी बात है कि दोनों में मेजॉरिटी ऑफ चार्ज कैरियर, ये तो सही था, लेकिन आप जानते हैं कि जो डोपिंग करते हैं पी में वो ट्राईवैलेंट की करते हैं, तो ये आपका 2 इज द करेक्ट आंसर, तभी तो जनरेट होगा होल्स। ये आपका बचपन से पढ़ते चले आ रहे हैं रेनबो के बारे में, और आप जानते हैं कि रॉन्ग आपको ढूंढना है कौन सा इसमें गलत है। भाई देखिए इतना तो सही है, पहला रिफ्लेक्शन आता है कि रेनबो जो है उसमें डिस्पर्सन भी है, रिफ्लेक्शन भी है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, यानी जितने रे के फिनोमेना होते हैं वो ठीक है, यानी ये आपका सही है। ढूंढना क्या ढूंढना है, गलत ढूंढना है। तो पहला तो सही निकल गया। दूसरा क्या कह रहा है कि when light undergo to internal reflection in a water drop, ठीक है, तभी द सेकेंडरी रेनबो इज फॉर्म, ये भी बात सही है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन से ही बनता है। साथ में ऑर्डर ऑफ कलर इज रिवर्स इन द सेकेंडरी रेनबो, जाहिर सी बात है जिस समय रेनबो वेव फ्रंट का जब रे का वेव फिनोमेना होगा तो आपकी जो सेकेंडरी वेव फ्रंट होगी वो रिवर्स हो जाती है। बहुत डिटेल में मैं नहीं जाना चाहता हूँ। An observer can see the rainbow when in front, his front is towards the sun, ऐसा नहीं है। देखो यार स्फेरिकल बॉडी है, एनर्जी कहीं से भी आ सकती है, लाइट कहीं से भी आ सकती है स्पेस में, तो ऐसा नहीं है कि हम सूरज की तरफ देखेंगे तभी रेनबो होगा, रेनबो इधर भी बन सकता है, तो आपको मिल सकता है। तो ये जो कंडीशन लगाई कि सूरज तरफ मुँह करो तभी दिखाई देगा, ये गलत है और गलत ही ढूंढना था। यहाँ सोती सर बताते हैं इस सवाल को करने का सबसे अच्छा तरीका है एरर्स आर ऑलवेज एडेड। तो चलो ये तो ये हो गई, ऊपर ले जाओगे तो माइनस होगा, लेकिन वो माइनस ना करना, एरर्स इज ऑलवेज एडेड, परसेंटेज निकालना है। अरे ये 2 हो गया, डेल्टा ए अपॉन ए, एरर्स आर ऑलवेज एडेड। बेटा 100 से गुणा नहीं कर रहा हूँ मैं, है ना, बस इतना बता रहा हूँ, एरर्स आर ऑलवेज एडेड। आप इंटू 100% कर सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं। एरर्स आर ऑलवेज एडेड, ये फार्मूला आप सीख के आए। अब ये ना कहिएगा यहाँ नहीं थी, यहाँ पे भी थी, ये एक्स की निकालनी थी, बस काम बन गया। ए में कितना दिया बेटा, 1% की है, बी में 2% की है, सी में आपके पास कितनी है, सी में आपके पास है 3% की, और अंतोगत्ता डी में 4% की। काम बन गया, 2% प्लस 1% और हो गया आपका, इसमें 3% था, ये 1/3 है, ये भी 1% और 4×3 12%, 12 1 13 14 15 16, यानी सेकंड इज द करेक्ट ऑप्शन आंसर। इसमें हम जब भी सिखाते हैं बच्चों को क्या सिखाते हैं कि बेटा ध्यान रखना, कभी भी अगर डायरेक्शन आएगा तो ठीक सामने पूरब होता और पीठ पश्चिम, बाएं और दिशा उत्तर की, दाएं और दिशा दक्षिण की, इतना बनाना तब सवाल पढ़ना शुरू करना। क्या सिखाया था कि देखना नदी कहाँ बह रही है, द स्पीड ऑफ द वाटर, वाटर किसमें होगा, जाहिर सी बात है रिवर का होगा, ड्यू ईस्ट, यानी कि आप यूं बह रहे थे, ठीक है। स्पीड ऑफ वाटर कर देते हैं 10 मीटर पर सेकेंड की, ड्यू मतलब एग्जैक्टली ईस्ट की डायरेक्शन, यानी पानी आपका यूं बह रहा है, ठीक। बहुत ना कीजिए, गंदा हो जाएगा डायग्राम। आप कहाँ से, स्विमर कैन स्विम 20 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, रिवर में, वह कहाँ से रहे, ही इज स्टार्टिंग फ्रॉम साउथ, साउथ, तो जा किधर रहे हैं,
सीधे क्रॉस करना चाहते हैं, शॉर्टेस्ट स्पॉट पे करना चाहते हैं विद रिस्पेक्ट टू नॉर्थ, मिल गया। यानी कि ये आप न्यू जा रहे हैं। थोड़ा कलर बदले बेटा, बहुत गंदा हो रहा है डायग्राम, थोड़ा सा मौका दीजिए, हम कलर बदल लें तो कुछ अच्छा हो जाए। तो इसको न्यू बना लिया जाए। ये देखिए कितना अच्छा हो गया। अरे भाई 10 मीटर पर सेकेंड। और स्विमर जो है साउथ से नॉर्थ जाना चाहता है एग्जैक्टली। इन गंगा मैया तो मारेंगे थपड़े इधर उधर, तो इसको कहाँ चलना चलेगा, न्यू चलना चाहिए था थोड़ा सा और। ये तो 20 मीटर पर सेकेंड से चलता था थीटा, और ये आपका हो गया 10 मीटर पर सेकेंड की। ठीक, और अच्छा से बनाए। मैं मिटा नहीं पाऊंगा बेटा, क्योंकि हमारा जो है मामला ऐसे ही है। ये कर दीजिए 20 मीटर पर सेकेंड, और ये आपकी रिवर 10 मीटर पर सेकेंड। सीख लिया आप, डायरेक्शन आपको बताई दिया। ये जरूर बनाइएगा, इसी काम कीजिएगा। थीटा, इसके दो कंपोनेंट होंगे, एक इधर होगा थीटा के साथ, तो 20 कॉस थीटा जो इसको आगे ले जाएगा, और ये होगा 20 साइन थीटा। हमें राइट, काम बन गया। जिस समय यह कंपोनेंट वाटर की स्पीड के बराबर होगा तभी तो यहाँ पहुँचेगा, क्योंकि ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। जितना इधर जा रहा है इतना इधर जा रहा है। ठीक, जितना इधर भागेगा इसकी वजह से उतना धरती माता इधर खींचेंगी, तो ये दोनों बराबर होकर कैंसिल हो जाएंगे, तभी ये कंपोनेंट मिलेगा और आप सीधे पहुंच जाएंगे। दिस इज द फिजिक्स ऑफ दिस टाइप ऑफ सवाल, नाव के और स्विमर वाले। तो आप कुछ मत कीजिए, 20 साइन थीटा बराबर 10 कर दीजिए। साइन थीटा बराबर 10/20, 1/2 यानी साइन 30 डिग्री। तो एंगल तो आपको 30 डिग्री मिल गया। अब डायरेक्शन देखिए, ये साउथ है तो आप इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, तभी तो इधर पहुंचोगे। यहाँ जाओ तो यहाँ पहुंच जाओगे। तो आप कह सकते हैं 30 डिग्री वेस्ट में हम चलेंगे, तब एग्जैक्टली यहाँ पे पहुंचेंगे, क्योंकि ये कंपोनेंट नल एंड वाइड हो जाएंगे और यही कंपोनेंट मिलेगा, सीधा पहुंच जाएगा। है कोई 30 डिग्री वेस्ट? है भैया, पहले ही वाला है। चलते हैं आगे। बहुत अच्छा सवाल है, थोड़ा सा रंग बदल लिया जाए। बहुत काला अच्छा नहीं लगता है, लाल पे आ गया। गेट हो गया बेटा। गेट में देखो ये आपका पॉजिटिव है, और हमेशा ग्राउंड किस में होता है, 0 डिग्री, 0 वोल्टेज पे। ठीक, तो करंट यहाँ से यहाँ बह जाएगी। जैसी करंट बहेगी तो बल्ब जल जाएगा, करंट नहीं बहेगी यहाँ से यहाँ तो बल्ब नहीं जलेगा। आप कंडीशन बना लीजिए, 0 0 0 1 1 0 1 1, बस काम बन गया आपका। ये चाहे ए लिख लीजिए एक इनपुट, ये वाई बना लेंगे, आउटपुट आ जाएगी, तो लॉजिक गेट यहाँ से बन जाएगा। 0 0 यानी ये दोनों ओपन है, तो क्या हो जाएगा, पूरी वोल्टेज में करंट बह जाएगी, पॉजिटिव से नेगेटिव, बल्ब जल जाएगा। जब ये 0 इसको बंद भी कर दोगे तो इधर करंट नहीं जाएगी, पूरी जाएगी, बल्ब जल जाएगा अगर फ्यूज नहीं होगा। इसको बंद कर दोगे, इसको खोलोगे, तब भी ये सर्किट जो है ओपन होगा, क्योंकि गिर पड़ेगा। एक बंद है, ये है, तो सर्किट ओपन ही कहलाएगा। पूरी करंट यहाँ बह जाएगी, बल्ब जल जाएगा अगर फ्यूज नहीं हुआ तो। जब आप दोनों इसको क्लोज कर दोगे तो क्या होगा, ये सर्किट कंप्लीट हो गया। क्या हो गया, शंटिंग हो गई। और आप जानते हैं कि हमेशा हर आदमी जो है शॉर्टकट नापना है, तो जो कि रेजिस्टेंस कम है, इसलिए जो यहाँ से करंट चली वो पूरी यहाँ से यहाँ बह गई, इनको नहीं मिली तो बल्ब नहीं जला, 0 हो गया। तो आप जानते हैं कि जब 1 1 पे 0 हो, बाकी हाई हो, तो कौन सा गेट होता है, A/B का बार। और ये कौन सा होता है बेटा, नैंड गेट। मेरे मित्र इसको नंद गेट कहते थे, और हम दोनों डांट खाते थे। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ये तो आपको मालूम है, इतना छोटा सा फिनोमेना है। आप डेंसर से रेयर में जाते हैं तो क्या होता है, ये इंसिडेंट होता है, तो ये नॉर्मल से दूर भागेगी। जब आपका क्रिटिकल एंगल पे जाएंगे तो क्या हो जाएगा, पूरा 90% रिफ्लेक्शन जो है, रिफ्रैक्टेड एंगल 90 डिग्री पे हो जाता है। जैसे ही इससे आप बढ़ेंगे, ठीक है, जैसे ही आपका जो है इंसिडेंट एंगल इससे बड़ा होगा तो ये चीज और आ जाएगा, तब क्या कहलाता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। फिलहाल तो आपका यही था
कि अगर क्रिटिकल एंगल पे इंसिडेंट करते हैं तो आपका रिफ्लेक्ट एंगल कितना होगा, 90 डिग्री। कितना आसान है यार डॉक्टर बनना, तुम लोग पता ही क्या करते रहते हो। 15वां तो और भी आसान है। क्या निकालना है बेटा, हम लोग को वेलोसिटी कंपोनेंट निकालना है। और क्या दिए गए हैं हमको, पी क्यू आर दिए गए हैं। और पी क्यू आर किसके हैं, अरे फोर्स के हैं। तो देखो यहाँ से फोर्स गया क्यू में, क्यू से आया आर में, ये आया इतना, यहाँ लौट के बुद्धू घर को आए, तो नेट फोर्स कितना हो जाएगा बेटा, 0 हो जाएगा। जहाँ से गए हो वहीं आए हो, तो नेट फोर्स 0 हो गया। इसका मतलब फोर्स बराबर किसके होता है, मास इंटू एक्सीलरेशन 0। ये बराबर डी बी अपॉन डी टी इक्वल टू 0। मास तो 0 होगा नहीं, ये 0 हो सकता है, एम आई राइट। टाइम भी 0 नहीं होगा, तो डिफरेंस इन वेलोसिटी 0 होगा। और वेलोसिटी, या आप ये भी कह सकते हैं, यहीं पे कह सकते हैं कि डी बाई डी टी ऑफ कांस्टेंट, एम आई राइट। जब कांस्टेंट को डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा, 0 मिलता है। यानी कि डिफरेंस इन वेलोसिटी 0 है, तो इसका मतलब क्या है बेटा, वेलोसिटी कांस्टेंट है। ये मैथमेटिकल है, ये आपका फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से है कि भैया जब चेंज 0 है, ये कब संभव है, जब जो है वो कांस्टेंट है। 10 मिनट बाद आके देखे आप वहीं के वहाँ खड़े थे, तो आप क्या थे, डिफरेंस इज 0। तो दोस्तों ये थे शुरू के 15 सवाल। अगले 15 सवाल अगले वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू।